हाय गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस, मैं आज यहां पर आपको एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो आप मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूँ, अगर आपको आंसर आता है तो उसका आंसर कमेंट करें। तो देखते हैं, जो अपना पहला क्वेश्चन है वो सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, तो है संस्कृत है, जो दूसरा है वो ग्रीक है, और जो तीसरा है वो क्या है, लैटिन है, और जो चौथा है वो क्या है, कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए प्लीज़। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, तो वो हो गया ग्रीक। तो क्या हो गया, ग्रीक हो गया। कौन सा हो गया, ग्रीक हो गया। तो जो पहला आंसर है वो क्या हो गया, ग्रीक हो गया। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एग्रोनोमोस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो जो एग्रोनोमोस शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसके लिए ऑप्शन है संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, कोई नहीं। प्लीज़ कमेंट कीजिए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है जो क्या है, लैटिन है। क्या है, लैटिन है। इसका आंसर भी क्या है, लैटिन है। और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एग्रोनोमोस शब्द में एग्रोस का अर्थ क्या होता है, भूमि होता है। कि बी ऑप्शन है फसल, सी ऑप्शन है कृषि क्रियाएं, और चौथा ऑप्शन क्या है, उपयोग करना। तो बताइए क्या आंसर है इसका। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, तो जो इसका आंसर है वो है भूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमि। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो डेयरी उद्योग में काम आने वाली फसल है। बताइए निम्न में से कौन सी फसल है जो डेयरी उद्योग के लिए काम आती है। दलहनी फसलें हैं, या फिर बी ऑप्शन है तिलहनी फसलें, सी ऑप्शन है चारे वाली फसलें, और डी ऑप्शन है रोकड़ फसलें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, चारे वाली फसलें। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चारे वाली फसलें। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। शक्कर उद्योग में काम आने वाली शुगर मिल में, या फिर शुगर मिल में काम आने वाले जो प्रमुख फसलें हैं वो बताइए कौन कौन सी है। तो गन्ना है, कि चुकंदर है, या फिर आलू है, या फिर डी ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो एक और दो दोनों, इसके जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक और दो, मतलब गन्ना और आलू चुकंदर दोनों क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। यदि पेट्रक पदार्थ में पौधे के पोषक तत्व अधिक मात्रा में हैं तो उनमें उनसे निर्मित मृदा कैसी होगी, बताइए। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो अधिक उपजाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक उपजाऊ हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होगा। तो इसके ऑप्शन से ए जो है बलुई मृदा है, दूसरा है भारी मृदा, तीसरा है कम क्षारीय मृदा है, और चौथा है जो है एक और दो दोनों। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन। बताइए कौन सा? डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है? क्षारीय एवं अवसादी चट्टानों के द्वारा कौन सी मृदाओं का निर्माण होता है? क्षारीय और अवसादी चट्टानों के द्वारा कौन सी मृदाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन है ए अधिक क्षारीय मृदाओं का, दूसरा जो ऑप्शन है भारी मृदाएं, तीसरा जो ऑप्शन है अम्लीय मृदाएं, और डी जो ऑप्शन है वो क्या है? 1 और 2 दोनों। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या? बोलिए या कमेंट कीजिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किन कारणों से मृदा उर्वरता घटती है? कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण मृदा की उर्वरता क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बताइए। पहला ऑप्शन है वो अधिक वर्षा, दूसरा ऑप्शन है अधिक तापमान, तीसरा ऑप्शन है अधिक तेज शुष्क वायु, और जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। मृदा में वायु संचार कौन से सूक्ष्म जीव बढ़ाते हैं? बताइए मृदा में वायु संचार कौन से सूक्ष्म जीव बढ़ाते हैं? पर ऑप्शन है पहला शैवाल, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है एक्टिनोमाइसीट्स, और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? जीवाणु। तो बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कवक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। कौन से सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कर सूक्ष्म जीव बनाने में सहायक होता है? क्या क्वेश्चन है? कौन सा सूक्ष्म जीव है जो जटिल कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करके सूक्ष्म जीव बनाने में सहायक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है बताइए। ऑप्शन है ए जीवाणु, बी ए शैवाल, सी ए कवक तथा एक्टिनोमाइसीट्स, डी ए कोई नहीं। कमेंट कीजिए। तो कमेंट में कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा इसका, कवक तथा एक्टिनोमाइसीट्स। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। कौन से सूक्ष्म जीव वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर प्राप्य अवस्था में प्रदान करते हैं? कौन से सूक्ष्म जीव है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको प्राप्य अवस्था में प्रदान करते हैं? तो जो 12वां है उसका क्या आ जाएगा? बताइए। ऑप्शन है जीवाणु, राइजोबियम, शैवाल, सी ऑप्शन है कवक, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, राइजोबियम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जीवाणु, राइजोबियम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जीवाणु, राइजोबियम। बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। ढालू खेतों की जुताई कैसे करनी चाहिए? ढाल के ए ऑप्शन है ढाल के समानांतर, बी ऑप्शन है ढाल के लंबवत, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो कैसे करनी, कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो ढाल के लंबवत। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ढाल के लंबवत करनी चाहिए ढालू से खेतों में जुताई। और 14वां जो है वो क्या है? कौन सा कथन है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सभी उपजाऊ, जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? सभी उपजाऊ भूमि उत्पादक होती है। बी ऑप्शन है उपजाऊ भूमि का उत्पादक होना आवश्यक नहीं है। सी ऑप्शन है भूमि का उत्पादक होना आवश्यक है। और डी ऑप्शन है वो क्या है अपने पास? तो वो है 2 और 3 दोनों। तो इसमें क्या आएगा? तो 2 और 3 दोनों आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 2 और 3 दोनों। बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। जल द्वारा सरण की प्रारंभिक अवस्था है। जो जल द्वारा सरण होता है उसकी प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? तो बताइए कौन सी है प्रारंभिक अवस्था? तो बौछार सरण है। तो ये क्या है? जल सरण की प्रारंभिक अवस्था है।
बढ़ते हैं अपने सोल्व क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जल सरण होता है जो आंखों द्वारा दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत हानिकारक होता है? कौन सा जल सरण है जो आंखों द्वारा दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत हानिकारक होता है? रील सरण है ऑप्शन में, बौछार सरण है और नालिका सरण है और डी है परत सरण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है परत सरण। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। खेत में घास पंक्तियों डंठलों द्वारा ढकना क्या कहलाता है? ऑप्शन है भू परिष्करण, बी है फसल चक्र, सी है पलवार, डी है उपरोक्त सभी। बताइए क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पलवार। बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास उगाने की विधि क्या कहलाती है? बताइए, आंसर कमेंट कीजिए इसका। तो पहला ऑप्शन है वो फसल चक्र, दूसरा ऑप्शन है जो है ले फार्मिंग, तीसरा ऑप्शन है जो जैविक फार्मिंग और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? उपरोक्त सभी। तो कमेंट कीजिए इसका। तो बी है जो ले फार्मिंग इसका आंसर है। और बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। कौन से उपकरण यंत्र की सहायता से कंटूर के समांतर थालों का निर्माण करते हैं? ऑप्शन है सब सॉइलर, बी ऑप्शन है बेसिन लिस्टर, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। कमेंट कीजिए जल्दी इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेसिन लिस्टर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बेसिन लिस्टर। बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। कौन से कृषि यंत्र की सहायता से मृदा की निचली कठोर परत को तोड़कर जल शोषण व जल धारण क्षमता को बढ़ाया जाता है? कौन सा कृषि इक्विपमेंट है जिसके द्वारा मृदा की निचली जो कठोर परत है उसको तोड़कर जल धारण क्षमता और जल शोषण क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाया जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कमेंट कीजिए। ऑप्शन है अपने पास कल्टीवेटर, दूसरा बी ऑप्शन है रोटावेटर, सी ऑप्शन है सबसॉइलर और डी ऑप्शन है एमबी प्लग यानी एम मोबाइल अल। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसॉइलर। बढ़ते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की ओर। समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन है समोच्च रेखा, बी ऑप्शन है कंटूर रेखा, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, कंटूर रेखा और समोच्च रेखा दोनों। बढ़ते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की ओर। उछलन की क्रिया कौन से व्यास वाले कणों में होती है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन है अपने पास 0.1 mm से कम, 0.5 mm से कम, 0.1 से 0.5 mm से कम और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 से 0.5 mm। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी झाड़ियाँ मिट्टी के टीलों को वायु क्षरण से बचाती है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? ऑप्शन है अपने पास खीप, जड़बेरी, फोग व बुई और लास्ट जो डी ऑप्शन है वो क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से उत्तम बीज के गुण हैं? कौन से गुण उत्तम बीज के हैं? तो जो बीज होते हैं वो आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। उच्च बीज, उच्च सूक्ष्म अंकुरण क्षमता उच्च क्या होती है बीजों की? अधिक होती है। रोग मुक्त और परिपक्वता क्या होती है बीजों की? अधिक होती है। और उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर? कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर पर। अनाज के बीजों में भंडारण के समय कितनी नमी प्रतिशत या
समय नमी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो अनाज में बीजों को भंडारण करते हैं तो उस समय बीजों में नमी कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर 10%, 12%, 14% या फिर 18% कीजिए गाइस कमेंट। तो इसका जो आंसर है 12% गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स करते रहिए। थैंक्स।